So hi guys, welcome back to my YouTube channel Set Time Bound Goal and this is संदीप भैया। और गाइज आज हम बात करेंगे एकेटीयू रजिस्ट्रेशन के बारे में। जैसा कि हम लोग को पता है कि एकेटीयू का रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है, लेकिन डोमिसाइल वाली प्रॉब्लम बहुत सारे बच्चों को थी कि भैया इस बार डोमिसाइल मैंडेटरी कर दिया है हर एक बच्चों के लिए, मैं क्या करूं। किसी ने बोला आधार कार्ड लगा दो, किसी ने बोला बिजली का बिल लगा दो, मतलब लोग अलग अलग तरीके की बातें कर रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था, जो बच्चा 12th यूपी से किया था और उसके मम्मी पापा भी यूपी के डोमिसाइल थे तो उनको डोमिसाइल देने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती थी। बट क्या है कि इस बार डोमिसाइल मैंडेटरी कर दिया गया है, ऐसा दिख रहा है जब हम लोग फॉर्म भरने जा रहे हैं। तो जैसा कि मैंने तुम्हें कल लाइव वीडियो में भी दिखाया था कि बेटा जब हम फॉर्म भरते हैं तो यहाँ पे हमसे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करवाए जाते हैं। तो अब डॉक्यूमेंट्स वगैरह जब अपलोड करवाए जा रहे हैं तो उसमें डोमिसाइल जो थी वो मैंडेटरी देखने को मिल रही है, जिसमें मैंने साफ साफ कल क्लियर बोला था कि क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फॉर्म में 12th का मार्कशीट लगाना है, डोमिसाइल में आपको यूपी डोमिसाइल लगाना है, कैटेगरी में आप अपनी कैटेगरी चेक कर लेना कौन से कैटेगरी में हो, जनरल मतलब ईडब्ल्यूएस हो या ओबीसी हो या आप एससी एसटी क्या हो, और उसके बाद से सब कैटेगरी अगर कुछ है तो, और ट्यूशन फीस वेवियर चाहिए तो अगर आप एलिजिबल हो तो यस कर देना, नहीं एलिजिबल हो तो नो करना। और रूरल वेटेज में आपको, अगर आपका स्कूल ग्रामीण क्षेत्र में है तो आपको यस करना है, और अगर आप रूरल वेटेज के लिए अलाउड ही नहीं हो तो आपके में नो ऑप्शन आएगा। लेकिन सवाल है कि क्या अगर मैंने यूपी से 12th किया है तो क्या मुझे डोमिसाइल लगाना पड़ेगा क्या? तो ये बड़ा सवाल है कि अगर मैं यूपी का डोमिसाइल हूं और मैंने 12th भी यूपी से किया है तो डोमिसाइल इज रिक्वायर्ड फॉर मी और नॉट। प्लीज क्लियर दिस सर, प्लीज कंफर्म दिस। तो इस सवाल का जवाब मैं देने वाला हूं। इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं तुम्हें एकेटीयू के बारे में कुछ अच्छी अच्छी बातें बताना चाहता हूं कि मतलब ये लोग पता नहीं किस मतलब कौन से उसमें काम करते हैं। इन्होंने क्या किया, ध्यान से सुनना, कायदे के साथ पहले सुनो मेरी बात। यूपी टेक की वेबसाइट पे जाओ, इन्होंने रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिया और इतना बड़ा पप्पू पना वाला काम है कि ना तो इन्होंने बिजनेस रूल या प्रोसेस रूल 2023 वाला अपलोड किया है और ना ही इन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2023 वाला अपलोड किया है, और किया गया है मात्र 10 दिन का रजिस्ट्रेशन में टाइम दिया है। जबकि सबसे ज्यादा बच्चा अगर यूपी में किसी काउंसलिंग में बैठता है तो ना वो एचबीटीयू में बैठता है ना ट्रिपल ए में बैठता है, सबसे ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एकेटीयू में बैठते हैं। टोटल 600 प्लस इंस्टीट्यूट्स हैं। एक तो 10 दिन का टाइम दिया, चलो कोई बात नहीं, 10 दिन का टाइम दिया अभी तो ठीक है, लेकिन यार बिजनेस रूल कौन अपलोड करेगा? क्या बिजनेस रूल भूल गए क्या? अब बिजनेस रूल आपने अपलोड नहीं किया और आपने डोमिसाइल के लिए कह दिया, तो ये चीज बिल्कुल भी सही नहीं है, ये बिल्कुल टॉलरेबल नहीं है। क्या है मामला भाई, है ना? लेकिन मैं इसका तुम्हें सॉल्यूशन बताता हूं, और आज मुझे लगता है आज या कल में ये लोग बिजनेस रूल अपलोड कर देंगे। हो सकता है इनका भी कंटेंट क्रिएटर थोड़ा स्लो हो तो बिजनेस रूल इन्होंने अपलोड नहीं किया हो, लेकिन अभी इनको मे बी इनको हो जाए तो जल्दी से अपलोड कर दें। मैं बताता हूं इसका सोल्यूशन क्या करना चाहिए अपने को। सिंपल बात है, अब तुम इसको पहले देखो, जस्ट लुक एट दिस। यहां पे पहले जो पिछले साल का मामला था उसमें ये था कि कैंडिडेट्स हु हैव पास द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूट लोकेटेड इन इंस्टीट्यूट, मतलब ऐसे लोग जिन्होंने यूपी से ही 12th पास किया है और जो कोई कैटेगरी रिजर्वेशन क्लेम नहीं करना चाहते हैं और जिनकी डोमिसाइल यहीं का है, उनको कोई भी कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह देने की कोई आवश्यकता नहीं है। और डोमिसाइल किनको आवश्यकता है, डोमिसाइल देने की किनको आवश्यकता है? तो कैंडिडेट हु हैव क्वालिफाइंग द एग्जामिनेशन इंस्टीट्यूट लोकेटेड आउटसाइड यूपी, एज ए कैंडिडेट जो लोग यूपी के आउटसाइड है, हुज पेरेंट्स आर डोमिसाइल ऑफ यूपी एंड हु हैव नॉट claimed any reserve category and also eligible for admission course under open category, such candidate must produce a domicile certificate। क्या समझे? मतलब जिन्होंने 12th यूपी से करा, जिनके मम्मी पापा यूपी के डोमिसाइल हैं और अगर इन्होंने कोई कैटेगरी के लिए क्लेम भी नहीं करा है जैसे ईडब्ल्यूएस वगैरह या ओबीसी वगैरह, तो इस केस में इनको डोमिसाइल देना आवश्यक है अगर आप खुद को होम स्टेट कंसीडर करवाना चाहते हैं तो। और किसका डोमिसाइल? फादर और मदर का डोमिसाइल। तो इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट। अब भाई साहब पहले था कि इनको डोमिसाइल देना था, हमें नहीं डोमिसाइल देना था, तो इस केस, लेकिन इस बार क्या हुआ है, डोमिसाइल सब में आ रहा है। अब डोमिसाइल अगर सब में आ रहा है तो क्या करना है मैं तुम्हें बताता हूं। अगर तुम्हारे में डोमिसाइल आ रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली मेरे हिसाब से जो होना चाहिए 12th की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर तुमने 12th यूपी से करा है, जैसे यहां पे डोमिसाइल का ऑप्शन आए
जैसे यहाँ पर डोमिसाइल अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है, तो तुम्हें क्या करना है, 12th की मार्कशीट अपलोड कर देनी है अगर तुम यूपी से हो तो। अगर तुम्हारे मम्मी पापा यूपी से हैं और तुमने 12th भी यूपी से करा है तो अपलोड जस्ट अ मार्कशीट ऑफ 12th। हाँ, अगर तुम्हारे मम्मी पापा यूपी से हैं और अगर तुमने क्या करा है, डोमिसाइल अगर तुमने 12th आउटसाइड से किया है, तो इस केस में बेटा तुम्हें डोमिसाइल लगाना ही पड़ेगा। अगर क्योंकि 85% सीट यूपी वालों के लिए रिजर्व है, तो अगर तुम्हें रिजर्व सीट क्लेम करना चाहते हो तो यू हैव टू अप्लाई फॉर डोमिसाइल। अब एक बात यार, मैं यूपी टैग को डिफेम या कुछ नहीं कह रहा, मैं बस मजाक में बोला, ठीक है, तो उसको तुम लोग दिल पे मत ले लेना। जो लोग एकेटिव लवर होंगे प्लीज यार, है ना। अब क्या है कि थोड़ा बोलूं बहुत ठीक है यार, लेकिन डोंट टेक इट सीरियस। लेकिन मेरी बातों को समझो, अगर तुम्हें 85% का रिजर्वेशन क्लेम करना है, मतलब होम स्टेट बनना है, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यूपी डोमिसाइल लगाना पड़ेगा। अगर तुम यूपी डोमिसाइल नहीं लगा रहे हो और तुम 12th बाहर से किए हो तो तुम कंसिडरेबल नहीं होगे। और अगर तुमने 12th कहाँ से किया है, यूपी से किया है और यूपी के हो, तो 12th की सर्टिफिकेट लगा देना डोमिसाइल की जगह पे, मेरे हिसाब से चल जाना चाहिए। और बाकी अभी नया आज या कल में ये लोग नया रूल बुक निकाल देंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और रूल बुक या बिजनेस रूल जो भी कह लो, इंफॉर्मेशन बुलेटिन, तो मैं उससे भी तुम्हें एक बार पढ़ के समझा दूंगा कि इंफॉर्मेशन बुलेटिन में इस बार का इन्होंने क्या रूल निकाला है। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ ये तुम कंफर्म समझो, मेरे हिसाब से कंफर्म है, बाकी जो होगा देख लेंगे, ठीक है। हाँ, अगर गलत हो गया तो क्षमा करना, पर वैसे गलत होता नहीं है यार, ठीक है, मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए। और एक बात और, जो लोग अदर स्टेट के हैं जो हल्ला कर रहे हैं कि भैया मेरे लिए कुछ नहीं बता रहे हो, तो यार तुम एक चीज देखो, अगर तुम अदर स्टेट के हो तो यूपी में तुम्हारा कोई कैटेगरी नहीं चलेगा, मतलब एके2 में, HB2 में चलता है, AK2 में नहीं चलेगा। अगर AK2 में तुम्हारी कोई कैटेगरी नहीं लग रही है तो तुम्हें कैटेगरी सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। तुम्हें डोमिसाइल कोटा, तुम्हारे लिए यहाँ कुछ डोमिसाइल में रिजर्व है क्या, नहीं, तो तुम्हें डोमिसाइल देने की जरूरत नहीं है। FW सीट के लिए ही इनकम सर्टिफिकेट चाहिए। अगर तुम्हें इनकम सर्टिफिकेट नहीं, अगर तुम्हें FW सीट नहीं चाहिए तो इनकम सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। तो तुम्हें इस केस में नो कैटेगरी सर्टिफिकेट और नो सर्टिफिकेट आर रिक्वायर्ड। 10th 12th और जो बेसिक सर्टिफिकेट्स है बस तुम्हारे पास वो होना चाहिए। अब क्या क्या बेसिक सर्टिफिकेट्स हैं मैं बता चुका हूं कि रजिस्ट्रेशन के टाइम में ये लगता है, फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम में ये लगता है, और इसी में गैप सर्टिफिकेट के साथ साथ तुम एंटी रैगिंग भी जोड़ लो। तो ये सब कैसे बनेगा फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम में, ये सब मैं पहले से ही बता दूंगा, कि कोई एक वीडियो बना दूंगा, और ये सब तो तुम रेडी ही रखना। अब डोमिसाइल का मैं फंडा बता चुका हूं, कैटेगरी उनके लिए है जिनको कुछ कैटेगरी हो, और उसके बाद सब कैटेगरी सर्टिफिकेट भी तुम्हारे पास होना चाहिए। सब कैटेगरी में कौन कौन सा आता है बोलो, डिफेंस आता है, वो जो PWD हैंडीकैप्ड वाले हैं उनका है, आर्म फोर्सेस का है, फ्रीडम फाइटर का है, तो इनका सब कैटेगरी भी लगता है। तो ये चीज है भाई, ये मतलब AK2 का ये बेसिकली प्रोसेस रहा। इसके अलावा तुम्हारे मन में क्या डाउट है, अगर कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो। और FW सीट के लिए अगर तुम एलिजिबल हो तो तुम्हें यस करना चाहिए, और अगर तुम रूरल वेटेज के लिए एलिजिबल हो तो भी तुम्हें यस करना चाहिए। अब ये रूरल वेटेज क्या है, FW क्या है, तो कल एक वीडियो मैंने कल लाइव लिया था, और जहां पे मैं एक एक पॉइंट को अच्छे से एक्सप्लेन किया था, अच्छे से समझाया था, तो तुम मेरे उस पॉइंट्स को भी देख लेना। और इनकम सर्टिफिकेट जनरली हम अपने मतलब ऐसा लगाते हैं कि अपने पेरेंट्स का ही लगाते हैं, क्योंकि इनकम पेरेंट्स का ही होता है। लेकिन तुम ऐसा हो सकता है कि तुम अपना भी लगाओ, लेकिन उसमें लिखा हो कि एक परिवार की वार्षिक आय है, मतलब इट्स एनुअल इनकम ऑफ योर फैमिली आर योर पेरेंट्स। तो जनरली हमें पेरेंट्स का ही बनवाना होता है, और डोमिसाइल भी हमें पेरेंट्स का ही लगाना होता है, हम पेरेंट्स का ही डोमिसाइल लगा देते हैं तो भी काम चल जाता है। तो कुल मिला जुला के ये बेसिक था। कई बार ऐसा देखा गया है कि AK2 वाले अगर खुद का भी डोमिसाइल लगाओ तो उसको ठीक है अलाउ कर देते हैं, उसको वेरीफाइड कर देते हैं। बट अभी नया रूल बुक आएगा तो जो पॉइंट्स होंगे मैं वो तुम्हें समझा दूंगा। तो आई होप आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ गई होंगी। और अगर अभी तक आपको पता होना चाहिए कि अभी तक AK2 फाइनल कोड चल रहा है, अगर अभी तक आपने हमारा प्लान ज्वाइन नहीं किया है तो फटाक से ये कूपन कोड यूज करिए, 500 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, और आपको मिल जाएगा और आपकी काउंसलिंग हम खुद कर देंगे। तो अगर आप अभी तक आपने हमारा प्लान ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट ज्वाइन करिए। तो चलते हैं मिलते हैं किसी ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद।